नमस्कार। प्रभाव साखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय समाज लंबे समय से जातिगत पहचानों, श्रेष्ठता, हीनता के भाव और आपसी विभाजनों से जूझता रहा है। आजादी के बाद भी संविधान द्वारा दिए गए समानता और बंधुत्व के आदर्श पूरी तरह व्यवहार में नहीं उतर पाए। गांवों से लेकर शहरों तक जाति का प्रदर्शन, राजनीतिक समीकरण और सामाजिक संपर्कों पर इसका असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार और संवैधानिक आदर्शों की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर 2025 को अपने आदेश में जातिगत महिमा मंडन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके तुरंत बाद योगी सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उससे जातिगत पहचान को बढ़ावा देने वाले कई प्रचलित तरीकों पर रोक लगाई गई है। पुलिस अभिलेखों से लेकर वाहनों और बस्तियों पर लगे जाति सूचक बोर्ड तक सब पर अब प्रतिबंध लागू होगा। यह निर्णय सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाला और भविष्य के भारत के लिए दूरगामी महत्व का है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 10 सूत्री आदेश के तहत अब एफआईआर, गिरफ्तारी, पंचनामा, तलाशी वारंट और अन्य पुलिस दस्तावेजों में अभियुक्त की जाति का उल्लेख नहीं होगा। इसके स्थान पर माता का नाम दर्ज किया जाएगा। इससे व्यक्ति की पहचान उसकी जातिगत पृष्ठभूमि से हटकर उसके पारिवारिक और व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होगी। साथ ही वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर और नारे लगाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। गांव, बस्तियों और कॉलोनियों के नाम जाति के आधार पर दर्शाने वाले बोर्ड तत्काल हटाए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर जाति आधारित महिमा मंडन या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। केवल अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानूनों में जहां जाति का उल्लेख आवश्यक है, वहां अपवाद लागू रहेगा। देखा जाए तो इस फैसले के निहितार्थ व्यापक हैं। सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब जाति का सार्वजनिक प्रदर्शन घटेगा। गांव और कस्बों में अक्सर देखा गया है कि कुछ जातियां अपने वर्चस्व का दिखावा करने के लिए सड़कों के किनारे बोर्ड लगाती हैं, वाहनों पर अपनी जाति लिखवाती हैं या सोशल मीडिया पर जातीय गौरव का प्रचार करती हैं। यह प्रवृत्ति सामाजिक सामंजस्य को तोड़ती है और नफरत व प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाती है। इसके अलावा जब पुलिस रिकॉर्ड से जाति का उल्लेख हटेगा, तब अपराध और अभियुक्त को उनकी जाति के चश्मे से नहीं देखा जाएगा। इससे न्यायिक और पुलिस व्यवस्था में एक प्रकार की निष्पक्षता स्थापित होगी। यह संदेश आएगा कि अपराधी की पहचान उसके कृत्य से है, न कि उसकी जाति से। देखा जाए तो यह निर्णय नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बच्चे और युवा यदि समाज में लगातार जातिगत स्टिकर, बोर्ड और नारे देखते हैं तो उनके मन में भी जातिगत श्रेष्ठता या हीनता के बीच पड़ते हैं। लेकिन जब यह सब हट जाएगा तो धीरे धीरे सामाजिक चेतना बदलेगी। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म और आचरण से होगी, न कि उसकी जाति से। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। लंबे समय से चुनावी रणनीतियां जातिगत समीकरणों पर आधारित रही हैं। यदि समाज में जाति का महिमा मंडन घटेगा तो राजनीतिक विमर्श विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों की ओर मुड़ेगा। हालांकि यह कहना भी गलत होगा कि यह प्रक्रिया सरल होगी। ग्रामीण भारत में जाति केवल पहचान नहीं बल्कि सामाजिक संरचना का हिस्सा है। कई लोग इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। ऐसे में जब उनके वाहनों या बस्तियों से जाति सूचक बोर्ड हटाए जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से विरोध होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर निगरानी रखना और भड़काऊ सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। परंतु यदि सरकार और पुलिस ने गंभीरता से इसे लागू किया तो धीरे धीरे परिणाम भी सामने आएंगे। देखा जाए तो यह आदेश भारतीय संविधान के मूल्यों, समानता, न्याय और बंधुत्व के बिल्कुल अनुरूप है। यह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेकर समान कदम उठाने चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में जातिगत श्रेष्ठता और अहंकार का कोई स्थान नहीं हो सकता। दरअसल जातिगत पहचान के प्रदर्शन पर रोक लगाना सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि समाज को समरस बनाने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। इससे न केवल सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवैधानिक आदर्शों की प्रतिष्ठा का भी प्रमाण होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय साहसिक, दूरदर्शी और स्वागत योग्य है। चुनौतियां अवश्य हैं, परंतु यदि इसे कठोरता और निरंतरता के साथ लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में इसका गहरा सकारात्मक असर समाज पर दिखाई देगा। यह आदेश हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति की असली पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। खैर, आइए देखते हैं योगी सरकार के इस फैसले को लेकर सामने आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। बेहतर है और हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन कराना
सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सरकार ने 27 से उसमें निर्देश जारी किया है कि प्रदेश में जाति के नाम पर रैलियां ना हो, आयोजन ना हो, आंदोलन ना हो। और मुझे लगता है कि ये सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक एकता के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। चूंकि कुछ सियासी लोगों ने, कुछ सामाजिक लोगों ने जातिवाद के जहर को इतना ज्यादा फैलाने की कोशिश की है कि समाज में जिससे समरसता टूटी है, समाज में सद्भाव टूटा है, तो कोर्ट के, सरकार के इस फैसले से समाज में एकजुटता आएगी। नहीं, ये तो पहले से ही है। एक जाति विशेष के नाम पर कोई आप सभा नहीं करेंगे, सम्मेलन नहीं करेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे, रैलियां नहीं करेंगे, ये तो पहले के आदेश हैं। अब एफआईआर जो होती है, जो पुलिस कार्रवाई करती है, उस पर जाति नहीं आनी चाहिए। ये एक नया आदेश माननीय न्यायालय ने किया है, उसका स्वागत है। लेकिन इतना मैं जरूर करना चाहता हूं कि देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी पहल माननीय न्यायालय ने किया है और इसको सबको अंगीकार करना चाहिए, खास तौर पे बुद्धिजीवी वर्ग को, सभी लोगों को। तब जाकर इस तरह का जो जाति का जहर है वो खत्म होगा। पहल बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आके करना चाहिए, तब ये बहुत बड़ा काम है। ये आसान काम नहीं है, इस पे बहुत बहस हुई है। आप डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के उस जमाने 1932, 1930, 1931 का वो जमाना आप याद करें, कितना लंबी डिबेट हुई है इस देश के अंदर। तो बहुत अच्छी पहल है, माननीय न्यायालय का हम लोग स्वागत करते हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का माइंडसेट वही है। करणी सेना के लोग जाएंगे, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर पे बुलडोजर लेके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट वही, आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस मंदिर को धोने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट तो वही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन पिछड़े दलितों को उनके आरक्षण का अधिकार और हक नहीं मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, उस आदेश का अनुपालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच वही 500 साल पुरानी है। देखिए, जातिगत चीजों का उल्लेख तो नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं। हमें टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।